हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं एनटीएससी एग्जाम 2022 साइंस की क्लास है, ठीक है। और एमसीक्यू जो कि हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये आज की हमारा तीसरी क्लास है। डेली क्लास होती हैं और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास होती हैं, ठीक है, एनटीएससी एग्जाम 2022 की, ठीक है। तो इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक बनता है। तब तक हम आज की सेशन को शुरू करते हैं। और यदि आपने ना दोनों क्लास नहीं देखी ना पिछली वाली, ठीक है, तो उससे भी ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपको पूरा ठीक लगे, ठीक है। तो साथियों अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। प्रकाश और साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन, ठीक है, साइड में आ चुका है तो आप देख लेना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार, ये चार ऑप्शन है आपके, ठीक है, पास। तो इनमें से कौन सा सही है? एक, दो, तीन, चार। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। कितने नियम है? दो नियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रटने की बात ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं समझो किया, ठीक है। अब अगला है ना 17 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। अब ये 17 क्वेश्चन है हमारा आज का और हम आगे से आगे है ना रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती, जब प्रकाश की किरण है ना हवा है, हवा से कांच में प्रवेश करती तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब के निकट या फिर अभिलंब की समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही होगा जो कि आपको बताना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा ना हवा से कांच में, हवा का गया प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर, ठीक है, मतलब उसके साथ साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथ है ना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट ही रहेगी। जो प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना वो अभिलंब के निकट ही रहेगी, ठीक है साथियों। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है ना 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है साइड में, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफी कैमरा है ना उसका अभिदर्शक होता है, मतलब अभिदर्शक मतलब लेंस या फिर दर्पण, और उसमें बताना उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो साथियों मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो हिंट क्या है? वो लेंस है जरूर, ठीक है, लेंस है, इतना बता देना, ठीक है। लेंस समझ गए हो तो आप बता देंगे, ठीक है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर ए या बी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप बता इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो साथियों ये आपको बताना है। इसका साथियों है ना ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी उसके कैमरा में ना अभिदृश्य होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस नहीं होता है ना ही वहां पर दर्पण होता है, दर्पण नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। और ये है ना अभी 1900 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सरल भी है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, साइड है ना साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग दर्पण या फिर लेंस या फिर प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म, ठीक है। तो साथियों ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप लास्ट में बताना अगला नेक्स्ट पेपर जो कि मैं किस के ऊपर लाऊं, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, साइंस या सामाजिक विज्ञान या फिर मैथ्स रीजनिंग, किसके ऊपर लाना चाहिए। तो आप कमेंट जरूर करना और ये भी करें कि आपके ना आज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से कितने नंबर आपके आए, तो ये जरूर आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा बी ऑप्शन, उत्तल दर्पण है ना, साइड मिरर है ना, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन क्या है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण। एक तो निर्गत किरण है और एक क्या है? अभिलंब। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो बीच में कोण होता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण
या फिर निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों आइए, मुझे तो पता चलता है कि आपको पता चल गया होगा, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है ना, इस कोण को क्या कहते हैं, जो कि आपको निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो साथ ही आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, साइड में देख रहे होगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। जो आप सूक्ष्मदर्शी यूज करते हो ना, सरल, ठीक है, जो कॉमन, ठीक है, उसमें ना किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, जो कि है ना डी ऑप्शन आपका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, और अवतल इस प्रकार। ठीक है, मतलब मैं मेरे सामने कल भी बताया था। ठीक है, अवतल लेंस रख दिया जाए तो मेरे से चेहरा में ना, मेरा चेहरा, ठीक है, उस अवतल दर्पण में मोटा दिखेगा। अगर मेरे पास उत्तल लेंस रख दिया जाए मेरे सामने, ठीक है, मान लो ये फोन है ना, जो कि मेरा उत्तल लेंस है, तो मेरे से छोटा, मेरे से भी छोटा, ठीक है, वो उस लेंस में प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, ये आप समझ में चुके हो, ठीक हो गया। ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें भी देख लेना, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और डेली भी होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर 22, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो आपको बताना। ठीक है, तो साथ इसका आंसर फटाफट मैं ही बता देता हूँ, आप तो नहीं बताएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है ना, अवतल। ठीक है, अवतल लेंस, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हो जाएगा अवतल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल। ए उत्तल, बी अवतल, सी वाई फोकल और डी इनमें से कोई नहीं, तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब परावर्तन का नियम है ना, उससे क्या निर्धारित होता है, वो क्या है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो कि दोनों बराबर हैं, ये निर्धारित करता है, या फिर परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, ये निर्धारित करता है, या फिर आपतन कोण और विचलन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, क्या ये निर्धारित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट जरूर करना, साथ साथ में वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, कमेंट जरूर करना, देखता है सबसे ज़्यादा आंसर सही किसके आते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण और आप अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण नहीं, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और है ना, ये काल्पनिक आ गया, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक जो कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, वो क्या सीधा होता है या फिर उल्टा, या फिर उल्टा होता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें कोई नहीं। तो साथियों काल्पनिक जो कि है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, वो होता है आपका ये ऑप्शन सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना आपका क्या होता है, सीधा, उल्टा नहीं होता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 या फिर 1 या फिर 3। तो साथ इसका आंसर क्या होगा, आपको हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, मुख्य फोकस होता है, एक फोकस अलग होता है और एक मुख्य फोकस होता है। ठीक है, उसकी जो कि क्या कहते हैं ना, संख्या कितनी होती, संख्या, हाँ, संख्या कितनी होती, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आपके कुछ लाइक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आपकी जो क्लास का वीडियो है ना, वो डेली शाम 5 बजे आता है। कितने बजे, 5 बजे। ठीक है, फिक्स 5 बजे आ जाता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और भी कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पर वीडियो लाना हो तो आप ज़रूर कमेंट करना।
मैं उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।